हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टरी विद पारुल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं सीटेट की, और यूपी टैट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, ये सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप एग्जाम में ज़रूर नोट करेंगे कि इससे एक या दो और 3 4 तक भी, यानी कि हर एक पार्ट में, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, ईवीएस हो या सीडीपी का पोर्शन हो, सब में से एक या दो क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, या यानी कि जो लर्निंग है उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ती है। जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं, तो उनमें क्या है, किस किस चीज़ में होती है, मेमोरी के पोर्शन पे होती है, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में होती है, कभी कभी उनमें मोटर स्किल में भी आपकी डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। इनके कुछ टाइप्स दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे एक ट्री दिखाया हुआ है जिसमें आपको डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेरिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इन सब के बारे में बताया गया है। इनको डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टेबल मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। मैं इस पे इतना एम्फेसिस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आपको सीधे सीधे एग्जाम में रखा हुआ मिल जाएगा। टर्म डिसलेक्सिया या फिर डिफिकल्ट इन रीडिंग, डिफिकल्टी इन रीडिंग किस में होती है, यानी कि किस डिसीज में होती है, तो आपको नाम बताना है, डिसलेक्सिया। ठीक है। इसमें देखिए, जो बच्चा होगा उसे प्रॉब्लम रीडिंग में होगी। कभी कभी देखिए, दो यूपी टेट में इस टाइप से क्वेश्चन किया गया है कि रीडिंग तो दिया नहीं, साथ में आपको दे दिया रीडिंग और राइटिंग दोनों में कुछ कुछ डिफिकल्टी है, तो आपको तब भी क्या लगाना है, डिसलेक्सिया लगाना है। यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता रही हूँ। प्रॉब्लम रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और स्पीकिंग। जब वो रीड ही अच्छे से नहीं कर पाएगा तो राइट भी गलत करेगा और स्पेलिंग भी गलत करेगा ही। ठीक है। स्पीकिंग में भी मिस्टेक होगी जब वो रीड ही सही से नहीं कर पा रहा है। और देखिए, इस टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं, वो जैसे बी लिखना है, बी को उन्होंने डी लिख दिया। ठीक है। या फिर डॉग लिखना है तो डॉग को वो उल्टा लिख देंगे, जैसे गॉड लिख देंगे। ठीक है। तो मतलब उनको इस टाइप की डिफिकल्टीज रीडिंग में फेस करने को मिलती हैं। तो आपसे क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए कि रीडिंग डिफिकल्टी क्या है, तो आप लगाएंगे डिसलेक्सिया। ये नाम आपको लर्न करने हैं ही, और इनको भी मैं बता दूंगी। देखिए, मैं हाथ के हाथ आपको जब भी मैं पढ़ाती हूँ, मेरे जितने भी वीडियो मिलेंगे, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक जरूर इसी से बताऊंगी। डिसलेक्सिया, लेक्सिया मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटी है, एल से यहाँ पे आप याद रखेंगे क्या है ये, लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो प्रॉब्लम डूइंग मैथ्स, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग टाइम, यूजिंग मनी, पैसे गिनते टाइम इन्हें डिफिकल्टी होती है, क्योंकि मैथ में डिफिकल्टी है ना, डिफिकल्टी विद मैथ। तो डिसकैलकुलिया, जब भी कैलकुलिया की बात आ रही है तो आप मैथ से ध्यान रखेंगे कि मैथ्स में डिफिकल्टी है। लेक्सिया मीन्स लर्निंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया आप कैसे याद रखेंगे, डिसग्राफ, ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं तो देखिए आपको उसमें कुछ लिखना भी पड़ता है ना, कि इतने का मीटर स्केल है, ऐसे करके आप लिखते हैं ना। जब भी ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि ये कितने का आपने एज्यूम किया है। सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर है, कुछ इस टाइप के, तो आप लिखते हैं उसमें ग्राफ में मोस्टली, है ना, ड्रॉ करने के साथ। तो हम कैसे याद रखेंगे कि डिसग्राफिया में क्या हो जाएगा आपका, डिफिकल्टी विद राइटिंग। ओके, डिफिकल्टी विद राइटिंग। तो यहाँ देखिए, अब इसमें हम नोट कर लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। प्रॉब्लम विद हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग में उन बच्चों को, क्योंकि उनकी क्या है, आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो हैंड राइटिंग गंदी होगी, है ना, लिखने में प्रॉब्लम करेंगे, कुछ का कुछ लिख जाएंगे, स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग आइडिया में उनको प्रॉब्लम होगी, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। ये क्या है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर है। ओके, डिस्प्रैक्सिया याद रखिएगा। डिफिकल्टी विद फाइन मोटर स्किल, किसमें उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मोटर स्किल में, यानी कि हम जो भी हाथ से आईज का कांटेक्ट करते हैं, हैंड आईज कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, वो सब में उसको क्या है, प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। बैलेंस नहीं कर पाएगा अच्छे से। ठीक है। इसको फ्रेंड्स एक तरीके से और याद कर सकते हैं, मैं थोड़ा और इजी बना देती हूँ। देखिए, यहाँ पे प्रैक्सिया वर्ड यूज हुआ है ना, तो हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में, जो ये है प्रैक्सिया का यूज है, हम उसको प्रैक्टिकल फॉर्म से
ऐड कर देंगे। और जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने सारे मोटर स्किल को, हाथ, आँख, नाक, सब कुछ आपको, कि अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या स्मेल भी करनी पड़ती है ना। तो जैसे कुछ आप केमिस्ट्री का टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फिर एज्यूम करना पड़ता है कि इसमें इस टाइप की गंध आ रही है, तो उससे आप एज्यूम करते हैं कि ये इसमें इस टेस्ट ट्यूब में ये चीज़ होगी। तो यानी कि आपको सारे मोटर स्किल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, किसमें, डिस्प्रैक्सिया में। याद रहेगा, किससे याद रखेंगे, प्रैक्टिकल से। ओके, किससे याद रखना है, प्रैक्टिकल से, प्रैक्सिया हो गया। ओके, देन डिस्फेजिया, फेजिया है ना, फाजिया पढ़ेंगे हम इसको। फाजिया से आपको कहते हैं ना, फारसी ज़्यादा मत पढ़, ऐसे बोलते हैं ना, फाजिया। लर्निंग के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ऐसा वर्ड ढूंढ के लाएंगे ताकि हमें माइंड में उस टाइम सडन क्लिक कर जाए कि मैंने उस टाइम क्या बताया था आपको। ठीक है, तो डिस्फेजिया, फाजिया मीन्स फारसी लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे डिस का यूज है, मतलब कुछ चांसेस होते हैं इस टाइप के बच्चों में कि वो, उनके कुछ चांसेस हैं कि ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बट अफेजिया मीन्स या तो लैक ऑफ। और एक चीज और आप याद यहाँ पे रख सकते हैं, फोनिक साउंड। एक तो मैंने बताया फारसी बन जाएगा, फारसी एक लैंग्वेज है तो डिफिकल्ट विद लैंग्वेज, है ना। और साथ में आपका, अगर आप ये ना बनाना चाहें तो आप क्या और बना सकते हैं इसमें, फोनिक साउंड आ रहा है ना, तो लैंग्वेज से रिलेटेड। एक चीज और मैं अभी बता रही थी जो मैंने बीच में छोड़ दी, ऑर्थोपेडिकली इम्पायर्ड चिल्ड्रन लाइकली टू हैव। जो ऑर्थोपेडिकली इम्पायर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनमें कौन सा डिसऑर्डर पाया जाता है, कौन सी डिसेबिलिटी पाई जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो देखिए, ये जो आपको, पहले मैं वन बाय वन बता देती हूँ। डिसलेक्सिया हमने पढ़ लिया, लेक्सिया लर्निंग डिसऑर्डर है। डिसकैलकुलिया आपका है मैथ से रिलेटेड डिसऑर्डर। डिस्थीमिया जो है ये आपके लिए एक नया टर्म है जिसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो बच्चे होते हैं वो हमेशा, कैसा भी अच्छा सराउंडिंग में माहौल हो, हमेशा सैड ही रहेंगे, है ना। उनका ये रहता है, मूड ऑफ ही रहेगा उनका, ना पढ़ाई में मन लगेगा, अजीब सी उदासी छाई रहेगी उन ऐसे बच्चों पे, डिस्थीमिया वालों पे। ठीक है, ये नया टर्म है, इसे भी याद रख लीजिएगा। बट इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोलियोमाइलिटिस। ओके, क्वेश्चन है ऑर्थोपेडिक रूप से जो बच्चा होता है उसमें क्या होने की संभावना है, तो पोलियोमाइलिटिस। ये ज्यादातर जो होता है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, ये जो युवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें होने की, युवावस्था में जो पहुंचने वाले होते हैं उन बच्चों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और यहाँ क्या होगा, उनके मांसपेशियों में दर्द, दुखन, जी मचलाना, कुछ ऐसी शिकायतें उनको आने लग जाती हैं। साथ साथ कभी कभी लकवा मारने जैसी शिकायत भी पोलियोमाइलिटिस में देखी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑर्थोपेडिकली इम्पायर्ड चिल्ड्रन लाइकली टू हैव पोलियोमाइलिटिस। याद रहेगा, तो पोलियो आप ऐसे भी ऑर्थो से ही लगा सकते हैं कि हड्डियों में दर्द, तनाव। तो ये क्या है आपका, पोलियोमाइलिटिस इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी इनमें से क्या होगी। डायरेक्ट हम आंसर पे मूव करते हैं। मेंटल रिटार्डेंस नहीं होगी, टेंशन डिफाइन पर डिस्कवर्ड ये भी नहीं होगी, ऑटिज्म भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, तो इसमें डिसलेक्सिया हो जाएगी लर्निंग एबिलिटी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये नहीं वाले क्वेश्चनों पे बड़ा ध्यान रखिए, ये सीटेट में ना यही क्वेश्चन एक आध नंबर का डुबा देते हैं नंबर, यहाँ पड़ जाते हैं सत्य वाले और हो जाता है उनका सत्य। चलिए, तो पहला कह रहा है बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक होते हैं, बिल्कुल ठीक है भैया, रचनात्मक भी होते हैं, उनकी डाइवर्ट थिंकिंग भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वे व्यक्तिगत संबंधों में बहुत सामाजिक होते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में वो बहुत सामाजिक नहीं होते हैं, तो सत्य नहीं है ये, है ना, ये सत्य नहीं है, इसको टिक कर लेते हैं हम। और भी पढ़ लेते हैं वैसे। वे जोखिम लेने वाले, उत्साही और अपने विचारों की खोज के लिए समर्पित होते हैं, ये ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें इसमें एक बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी वाले को हम टिक कर लेते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अलग बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड। तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कारक होना चाहिए जो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड होते हैं, उनके व्यवहार को नियंत्रित करना,
उनके ग्रेड में सुधार करना। देखिए इस टाइप का अगर कहीं आंसर आता है तो भाई ये बिल्कुल गलत हो जाता है, सेकंड वाला जैसे है। उनके कौशल को बढ़ाना, ये सही ऑप्शन होगा। इनहेंस करना है उनकी स्किल को। ओके, और नेक्स्ट है उनकी पीड़ा को कम करना, कोई मतलब नहीं है इससे, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज डैश इज नॉट कंसिडर अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। गिफ्टेड होने का सिंबल कौन सा नहीं माना जाता? देखिए गिफ्टेड में क्या हो जाएगा, गिफ्टेड अगर चाइल्ड की बात करें, गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं उनमें अभिव्यक्ति में नवीनता बिल्कुल होगी। वो अपनी अभिव्यक्ति यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिज्ञासा, भाई पूरी क्यूरियोसिटी उनमें रहती है, अब ये करके देखूं, यहाँ ये नई चीज खोल के देखूं, यहाँ ये, तो उनमें ऐसी क्यूरियोसिटी बनी रहती है। रचनात्मक विचार, क्रिएटिव आइडियाज उनको आते रहते हैं, अब ये बना दूं, मतलब आप तो सोच रहे होंगे और वो चीज मतलब गिफ्टेड चाइल्ड है वो उसको तैयार कर देंगे, ठीक है। लेकिन उनमें क्या गिफ्टेड नहीं माना जाए, दूसरों से लड़ना, नॉट कंसीडर्ड बीइंग गिफ्टेड, यानी कि गिफ्टेड में क्या इंक्लूड नहीं होगा, दूसरों से लड़ना इंक्लूड नहीं होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम विकलांगता का एक कारण बन सकता है? तो फ्रेंड्स देखिए, अधिगम विकलांगता का कारण लर्निंग डिसेबिलिटी, कल्चर वेरिएशन, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, प्रीनेटल ड्रग यूज, एप्टीट्यूड ऑफ टीचर, अपैथी शोन बाय पेयर, मतलब जो उनके साथी हैं उनका व्यवहार कैसा है, शिक्षक की योग्यता से उन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पर फर्क किस चीज से पड़ जाएगा? प्रीनेटल ड्रग यूज, यानी कि अगर उसकी माता ने गर्भधारण के टाइम पे कोई गलत दवा का यूज कर लिया है तो बच्चे के अंदर वो विकलांगता होगी, या तो वो जेनेटिक भी हो सकती है, ठीक है, या वातावरण के यानी जो उसने दवाई खाई है उसके कारण भी हो सकती है जो विकलांगता आई है बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वालीनता में शामिल है, ऑटिज्म में इंक्लूड है। ध्यान रखिए, ऑटिज्म को आपने ऑटिज्म नाम से ज्यादा सुना होगा, स्वालीनता ये एक नया टर्म हो जाएगा, इसलिए हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ना जरूरी होता है। तो दृष्टि क्षीणता है, अत्यधिक सक्रियता है, शारीरिक विकास में परेशानी है, दूसरों से संबंधित होने में असमर्थ है। अभी मैंने आपको पढ़ाया ऑटिज्म के बारे में क्या परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, विजुअल एम्पायरमेंट नहीं है, हाइपर एक्टिविटी एडीएचडी में है, और रिटर्न फिजिकल ग्रोथ ये भी उन्हीं में, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो आएगा आपका क्या है, ऑटिज्म में दूसरों से संबंधित होने में असमर्थता, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लिक कर लेते हैं, टिक कर लिया हमने कि दूसरों से वो घुल मिल नहीं पाते, सोसाइटी में इंक्लूड नहीं हो पाते, अपने में गुमसुम रहते हैं। ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है वो झिझकते हैं किसी के सामने बात करने में, किसी से मिलने में, किसी के सामने आने में, ठीक है। अब देखिए आप ही का क्वेश्चन आ गया, मोटर कौशल में सीखने की विकलांगता को कहा जाता है। मोटर कौशल में यानी कि मोटर कौशल में आपको मोटर स्किल बताए थे मैंने, तो प्रैक्टिकल से बताया था कि आपके सारे सेंसेस प्रैक्टिकल करते टाइम इंक्लूड होते हैं। हम देखिए प्रैक्टिकल वाला वर्ड कहाँ आ रहा है, अब तो आप मेरे हिसाब से कहीं गलती करेंगे ही नहीं, प्रैक्टिकल आ रहा है डिस्प्रैक्सिया में, डिस्प्रैक्सिया में, ओके, प्रैक्टिकल का वर्ड। तो ये हो जाएगा मोटर स्किल के लिए डिस्प्रैक्सिया। इसमें सारे के सारे क्या यूज होते हैं आपके, मोटर स्किल सम्मिलित की डिसेबिलिटी होती है, होनी चाहिए वरना। देखिए डिसकैलकुलेरिया मैथ से डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है, फैजिया आपका भाषा, फारसी से बताया था मैंने, भाषा फारसी एक भाषा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नए शिक्षार्थियों के मध्य अध्ययन में मुश्किल का एक लक्षण नहीं है? तो इसका हो जाना चाहिए अक्षरों और शब्दों को पहचानने में परेशानी, नए विद्यार्थियों की बात हो रही है, पढ़ने की गति और लयबद्धता में परेशानी, शब्दों और विचारों को समझने में परेशानी। नहीं है पूछा है ना, तो जो नए विद्यार्थी होंगे उनको तो भाई इसमें परेशानी होगी नहीं, शब्दों और विचारों को समझने में परेशानी, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। अ चाइल्ड नोटबुक शो एरर इन राइटिंग लाइक अ रिवर्स इमेज, उल्टी इमेज बना देता है, मिरर इमेज बना देता है, ईटीसी, के को दूसरी साइड में बना देगा। तो ये क्या है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, साफ साफ पता है हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी से ही है। ओके, चलिए यहाँ पे हम आज की क्लास फिनिश करते हैं। आई होप कि ये जो लेक्चर है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो और इससे डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चन फंसे हैं और आप फिर कहें कि मैम ने जो बताया वो एक्चुअली में आया, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, हम अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच के रहिए। ओके, सी यू।